बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ट्रिन ट्रिन फ़ोन की घंटी बजी। हस्बैंड ने फ़ोन उठाया, देखा वाइफ का फ़ोन है। उसने पूछा क्या काम है? कुछ नहीं, आते हुए आज समोसे ले आना। ठीक है, कहाँ से लेके आने हैं? उसी से जहाँ से रोज़ लेकर आते हो आप, बहुत अच्छे होते हैं, आप आज समोसे लेकर आना। हस्बैंड ने कहा ओके, लेता आऊँगा। 2 दिन बाद फिर वही काम। वाइफ ने फ़ोन किया, आज ऐसे करना, मेरी सिस्टर आई हुई है, आज ब्रेड पकोड़े ले आना। ठीक है, आज सब हम लोग डिनर में ब्रेड पकोड़े ही खाने वाले हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा ले आना। हस्बैंड ने कहा ठीक है, लेता आऊँगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं लेता आऊँगा। थोड़े दिन बाद वाइफ ने कहा आज संडे है, ब्रेकफास्ट बनाने का दिन नहीं है, सुबह जाना और उससे पूरी भाजी लेके आना। हस्बैंड हाँ हाँ ले आऊँगा, जैसे वाइफ बोलती है। और हस्बैंड सारे ऐसे ही कहना मान के सब, कभी ब्रेड पकोड़े, कभी समोसे, कभी पूरी भाजी, जलेबी, कुछ भी ऑयली फूड ऐसे ही आता रहता है। और घर में बच्चे भी खाते हैं, सब बहुत एंजॉय से खाते हैं। उनके घर में जो छोटा बच्चा था, धीरे धीरे यही सब खाते 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 बड़ा हो रहा था। जब वो 6-7 क्लास में पहुंचा तो उसने देखा यहाँ तो यही सिस्टम चलता आ रहा है। वीक में 1-2-3 बारी तो मम्मा ऑयली फूड मंगाती है और खाती है, और हम सबको भी खिलाती हैं। तो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ, उसको गुरु महाराज जी ने इतनी समझ दे दी, क्योंकि गुरुमुख फैमिली है, कुछ तो असर उसके दिमाग में भी आएगा ही। गुरुजी ने उसको ऐसी समझ दी, उसने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया कि ऑयली फूड खाने से क्या क्या नुकसान होता है। पर जब वो घर में बोलता कि ऐसे मम्मा डेली डेली नहीं खाते, तो कौन मानेगा, कौन उस बच्चे का कहना मानेगा। उसने मम्मा ने कहना बेटा तू खा ले, चुपचाप खा ले, आराम से लेके आए ना पापा, आज किसी और अच्छी जगह से लेके आए हैं, तो चुपचाप खा ले, आराम से खा, एक नहीं तो 2 समोसे खा। अब सामने समोसे पड़े होंगे तो बच्चे का भी दिल करेगा, चलो मम्मा कह रही है तो खा ही लेता हूँ। धीरे धीरे ये सिस्टम चलता रहा, पर गुरु महाराज जी ने उसके बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया एक बार कि ये बहुत नुकसान करेगा आगे जाके। जब उसकी मम्मा कहती बेटा तू बड़ा होगा तो मुझे अनंतपुर ज़रूर लेके जाइयो, हम अनंतपुर जाएंगे और वहाँ पर गुरुजी के दर्शन करेंगे। बच्चा सोचता मम्मा बड़ी होगी, रोज़ तो उनको बीपी की प्रॉब्लम है, कितना बीमार हो जाएंगी, कैसे अनंतपुर जाएंगी, कैसे गुरुजी के दर्शन करेंगी मम्मा। पर मम्मा वही बात समझ क्यों नहीं रही, पर उसकी मम्मा बिल्कुल भी ना समझी। फिर लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। वो रोज़ घर से बाहर जाता और पॉकेट में कभी पत्थर, कभी पत्ते, कुछ भी जो उसको गंदमंद मिलता पॉकेट में लेकर आने लगा। उसकी मम्मा कहती यह क्यों लेकर आया? कहते कुछ नहीं मम्मा, वैसे ही। उसकी मम्मा ने देखा बहुत गोल गोल पत्थर हैं, कितने सुंदर पत्थर हैं, उनको पेंट किया, उनको घर से डेकोरेट करने लगी। घर उसका थोड़ा थोड़ा सुंदर होने लगा। तो मम्मा भी खुश, और बेटे ने कहा कोई बात नहीं, अभी और देखना। धीरे 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 डेली डेली वही पत्थर, वही पत्ते, कुछ भी गंद जो उसको मिलता वो पॉकेट में लेकर आने लगा। उसकी मम्मा धीरे धीरे तो परेशान होने लगी, अरे ये क्या, इसका तो रोज का ही काम हो गया। एक दिन तो अच्छे लग रहे, 2 दिन तो अच्छे लग रहे, ये पत्थर मैंने डेकोरेट भी कर दिया, पर इस बच्चे ने तो रोज का ही ये सिस्टम शुरू कर दिया। मम्मा परेशान होकर उसको रोज डांटने लगी कि ये क्या सिस्टम हो गया तेरा, घर आते ही पेट जेब में पूरा गंद भर के घर ले आते हो। पर बच्चा कुछ ना बोला। इस बात को उसने भी महीने तक चलाया। जब मम्मा पूरी अच्छी तरह से परेशान होगी तो सबको, उसने फैमिली मेम्बर्स को सबको इकट्ठा किया और बोली आज तो इसने हद ही कर दी है, घर देखो पूरा गंद से भर दिया इस लड़के ने, मानता ही नहीं है, जब भी जाएगा बाहर घर में कुछ ना कुछ गंद उठा के ही लेकर आएगा। तो बेटे ने कहा मम्मा मैं क्या करूं, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। मेरे से सीखा? मैंने तुझे कहा कि पत्थर लेकर आ, मैंने तुझे ये समझाया कि जाके बाजार से पत्थर वत्थर लेके आया कर, कुछ अच्छी चीज़ तुझे नहीं मिलती, कभी फूल पत्ते नहीं मिलते तुझे, हमेशा पत्थर ही उठा के ले आएगा। बेटे ने कहा मम्मा
जब मैं आपको कहता हूँ कि आपको डेली समोसे, डेली ब्रेड पकोड़े, डेली तली हुई चीज़ें अच्छी लगती है, तो आपने कभी मेरा कहना माना? कभी आप सुन रहे हो कि आप ऐसे बीमार हो जाओगे, पूरी फैमिली ऐसे बीमार हो जाएगी कि हम लोगों को कभी बीपी, कभी शुगर, ये सब प्रॉब्लम्स आगे जाके आ जाएंगी? आपने कभी ये बात मेरी सुनी? जब आप ये सब बात मेरी नहीं सुन सकते तो मैं आपकी क्यों कहना मानूं? ठीक है, मुझे भी जो गन मिलेगा मैं घर लेके आऊँगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है वो आपके ऊपर है। ओहो, तब मम्मा के दिमाग में सब कुछ समझ में आ गया कि मैं क्या दे रही हूँ अपने बच्चों को। ये ऑयली फूड जो बाद में जाके बच्चों को ज़रूर तंग करेगा और ये अंदर जमता जाएगा, और कभी मेरे हस्बैंड को हार्ट प्रॉब्लम, मेरे बच्चों को कभी हीमोग्लोबिन की कमी, ऐसे ऐसे ये तो सब कुछ हो जाएगा। उस दिन से फिर उस लेडी को समझ में आया। उसने फिर वो जो घास फूस उनको कहती थी कि रोज़ ये घास फूस खाना है, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स ये वो शुरू करी। इस तरह से उसने, जब बेटे ने कहा मम्मा आप तो अनंतपुर जा ही नहीं सकोगे, तब तक तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, तब उसको समझ में आया कि गुरु महाराज जी से मिलना है, गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, लोगों की सेवा करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को फिट करना होगा, अपनी फैमिली को फिट करना होगा। अगर हमारी फैमिली फिट होगी तभी हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, तभी हम जा सकेंगे अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए। नहीं तो बढ़ती उम्र के साथ साथ हम लोग क्या व्हील चेयर पे जाएंगे गुरु जी के दर्शन करने? क्या हम अपने आप को इतना छोटा बना लेंगे कि हम गुरु जी के दर्शन करने भी ना जा सकें? उसके बाद उस फैमिली ने ऑयली फूड खाने के बजाय हेल्दी फूड खाना शुरू किया और धीरे धीरे गुरु जी की सेवा करने में लग गए। इस तरह जैसे उस बच्चे को समझ में आई, इस तरह शायद हमारी पूरी सोसाइटी सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जितना मर्ज़ी ऑयली फूड खा लें, खाएं, ज़रूर खाएं, पर थोड़ा थोड़ा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा तो घर में भी जैसे पत्थर डेकोरेट करने के लिए अच्छे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी खाना मज़ा भी आता है। डेली डेली जो है वो नुकसान हमें करेगा ही करेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।